मार्केट में हिस्टोरिक एविडेंस क्या आ रहा है? जियोपॉलिटिकल वरीज की वजह से जब भी मार्केट में करेक्शन आई है, ऑब्वियसली उस समय आपको डर लगता है, उस समय आपको डर लगता है, लेकिन ये हमेशा एक खरीदारी का मौका। तो मेरे ख्याल से ये एक मौका है आपके पास। अगर आपकी पिछली रैली मिस हो गई हो तो ये एक मौका है, उसमें इस्तेमाल करें। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, कहने और करने में फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैंने कल खुद निफ्टी ETF में पैसा डाला था, मैं आज फिर डालने वाला हूँ, जो जहाँ पे भी खुलेगा वहाँ पर। और अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा अगले कुछ दिनों में तो स्लोली थोड़ा थोड़ा करके। 2 दिन से CNBC आवाज़ के व्यूअर्स लॉन्ग रहे होंगे। एक व्यू रहा है कि लॉन्ग रहना चाहिए आपको इस मार्केट में और हर डिप पर ऐड करें, ये इस चीज़ को समझ लीजिए। और अगर आपने ये 2 दिन की रैली मिस कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये मार्केट 24,000 25,000 पे रुकने वाला नहीं है। ये 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वाला निफ्टी है। कल 100 पॉइंट तक का भी गैप अप मिलने के चांसेस हैं निफ्टी पर। इस तरीके की ब्रेड्थ है ना मार्केट में 2 दिन से, और आज भी जो मार्केट ब्रेड्थ है वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है कि कैरी करिए निफ्टी में। देखा क्या बढ़िया तरीके से आपने वो पेन पीरियड में अगर हिम्मत दिखाई होती, आवाज के साथ चले होते, तो गाड़ी कमाई ऑलरेडी मिल रही थी। और इवन डे ऑन डे किस तरह से ब्यूटीफुली हमने मार्केट्स के उस मूड को कैप्चर करा और कमाई करके दी। अब आज के दिन की कमाई का वक्त। अपफ्रंट मेंशन करा बहुत एग्रेसिव सिस्टम में शॉर्ट्स हैं। अपफ्रंट मेंशन करा कि आने वाले दिन हो सकता है पॉजिटिवली सरप्राइज करते हुए नजर आए। कुछ हद तक गैप के साथ आज शुरुआत करेंगे, उसको देखते हुए क्या लेवल्स वॉच आउट करने, कैसे निफ्टी पे अब अप्रोच करा जाए। बिल्कुल, देखिए कल BTST में हमने एक व्यू लिया था कि 100 पॉइंट तक का गैप अप मिलेगा। ये 76 पॉइंट दिखा रहा है। वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा गैप अप होगा। मेरे ख्याल से 120 130 पॉइंट तक का गैप अप होने के चांसेस हैं। मेरे ख्याल से हम खुलेंगे सीधा कल के हाई के ऊपर। 22,447 कल का हाई था। मेरे ख्याल से 22,475 22,480 तक हम खुलेंगे, ये मेरा एक मानना है। तो मैं पहले तो स्ट्रैटेजी को डिवाइस करूँगा उन टर्म्स में कि जो कल लॉन्ग लेकर गए। देखिए आपने अगर कल 325 पर लॉन्ग करा है, और मैं बार बार इन चीज़ों को बोलता हूँ, हर तरीके का ट्रेडर होता है, तो इसके लिए एक व्यू तो ये है कि आप बने रहे मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कल 325 पर लॉन्ग किया मान लीजिए, और आज आपको सीधा 100 पॉइंट खुलते ही मिल रहे हैं, और अगर आप स्पेशली ऑप्शंस के थ्रू उस ट्रेड को लेकर गए हैं, तो सुबह सुबह आपका ऑप्शन अगर अच्छा आपकी ग्रिप में आए, उसको तो बुक कर लीजिए, कल वाला जो BTST, या उसको आधा बुक कर लीजिए और बाकी आधे को अपने कॉस्ट प्राइस पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। ये एक तरीका है, ठीक है। स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर अगर आप हैं तो बने रहें, और आपका स्टॉप लॉस होगा अब 22,325 का। 22,325 पर भी आपका लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा, लेकिन वो आपके लिए एक नया स्टॉप लॉस होगा। अब आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पर, वो कहाँ बाय करना है। पहला रेजिस्टेंस है आपका 22,450 से 22,535, हम वहीं खुलेंगे। ऑप्शंस के हिसाब से वो एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। कल भी हमने इस जोन की बात की थी। ये इतनी आसानी से नहीं निकलता है नॉर्मली। अगर निकलना है तो आज शायद शॉर्ट कवरिंग के दम पे निकल जाए, और बड़ी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी उसके बाद सीधा 22,700 से 22,800, हमारे ऑल टाइम हाई का जोन 22,775। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है आपका 22,310 से 22,322। अच्छा, एक और चीज़ जो हमको थोड़ा कंफर्ट दे रही थी कि जो परसों मार्केट ने 10 और 20 DMA क्रॉस किया और उसके ऊपर टिक गए, तो उससे भी एक और कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि अब मार्केट इसके ऊपर टिकने को तैयार है। तो ये एक आपका पहला सपोर्ट है, और बड़ा सपोर्ट है आपका 22,150 से 22,200, जहाँ पर आपका 50 DMA है और जहाँ पर आपका ऑप्शंस का जोन है। नई एंट्री कहाँ करनी है आपको? 22,350 से 22,500 का 400 का कोई भी डिप मिल जाए खुलने के बाद, ऑब्वियसली अगर अज्यूम करिए 22,450 पर खुल रहे हैं, उसके बाद अगर आपको 22,350 से 22,400 का कोई डिप मिल जाए, वहाँ पर बाय करिए, और 22,325 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। शॉर्ट के बारे में सोचना भी नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग बाजार। शॉर्ट के बारे में सोचना नहीं है। कितनी बार यही चर्चा हुई थी, ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है मार्केट। आज के लेवल्स, आज की स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर।